हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट रेट। इससे पहले हमने हार्ट बीट पढ़ा था डिटेल में, हार्ट आउटपुट पढ़ा था। आज हम करेंगे हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या है आपके पास? सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट पर मिनट, कि हर मिनट में कितना ब्लड हार्ट के अंदर से सर्कुलेट हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? हार्ट रेट। और ह्यूमन हार्ट रेट, जिसे हम पल्स रेट भी बोल देते हैं, वो कितना है? 72 टाइम्स पर मिनट है। जितने छोटे ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे उनके अंदर वो हार्ट रेट उतनी ज़्यादा हो जाती है और बड़े के अंदर उतनी कम। फॉर एग्जांपल जैसे रैबिट है, स्मॉल इन साइज, 200 टाइम्स पर मिनट है। एलिफेंट के अंदर 125 पर मिनट्स है। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो के बेसिस पे ये होता है। देन हार्ट साउंड, ये हम पहले भी कर चुके हैं। हार्ट की यहाँ पे दो साउंड है, हार्ट इमिट टू साउंड्स। फर्स्ट वन इज द लब साउंड, जिसे हम फर्स्ट हार्ट साउंड भी कहते हैं, जो लो पिच में है और इसकी ड्यूरेशन क्या है? लॉन्ग। ये आपके पास जब आप ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, मतलब ऑरिकल से वेंट्रिकल में जब ब्लड आया तो क्लोजर जब हुआ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल का, उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड या लब, जिसका it takes 0.15 second and its principal frequency range क्या है आपके पास? 25 to 45 साइकिल्स पर मिनट। इतनी ड्यूरेशन है 0.15 सेकेंड की, और पर मिनट में ये इसकी पर साइकिल मतलब इतनी साइकिल्स कंप्लीट हो जाती हैं 25 to 45 एक मिनट के अंदर। देन सेकेंड हार्ट साउंड, जिसे हम डब भी बोलते हैं, इट इज़ हाइयर पिच्ड एंड लाउडर, शार्पर होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। और जब आपके पास सेमी लूनर वॉल्स क्लोज होती हैं वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के टाइम पे, तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है और इट टेक्स 0.3 सेकेंड, और प्रिंसिपल फ्रिक्वेंसी जो है इसकी वो लगभग 50 साइकिल्स पर मिनट होती है। ठीक है जी। एक और साउंड है मरमर साउंड। जब एबनॉर्मलिटी आ जाए तो लब डब की जगह मरमर साउंड प्रोड्यूस होती है कुछ डिजीज के केस में, जैसे सिफिलिस या रोमेटिक। आपके पास जब फीवर वगैरह है तो हार्ट वॉल्स जब हैं वो फेल हो जाती हैं और उस टाइम पे ये मरमर साउंड प्रोड्यूस होती है। देन हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम ईसीजी भी बोल देते हैं। नॉर्मली सब बच्चों ने ईसीजी मतलब रिपोर्ट देखी भी होगी, सुना भी होगा। अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के टाइम पे जितने भी इलेक्ट्रिक इवेंट्स जो हुए हैं उनका परमानेंट रिकॉर्ड रखना एक ग्राफ पेपर के ऊपर एक वेव फॉर्म के अंदर, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये सारे इवेंट्स जो हैं इनके अंदर इंक्लूडेड क्या है आपके पास, कि किस टाइम पे डीपोलराइजेशन हुआ, किस टाइम पे रीपोलराइजेशन हुआ ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के अंदर, जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस हैं वो आपके पास स्टार्ट होती हैं हार्ट के अंदर। जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ किया जाता है दैट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस किया जाता है हार्ट के मतलब हार्ट के वॉल लेयर के थ्रू, वो उसे पिकअप करेंगे सरफेस इलेक्ट्रोड्स। मतलब ईसीजी के लिए क्या है, हम पर्टिकुलर बॉडी के पॉइंट्स के ऊपर हम इलेक्ट्रोड्स, अगर आपने नोटिस किया होगा तो सर्कुलर स्ट्रक्चर डॉक्टर पर्टिकुलर पॉइंट्स पे लगाते हैं, जिसके बेसिस पे ईसीजी रिकॉर्ड जो है वो तैयार होता है। प्लेस इन वेरियस पोजीशन ऑन द बॉडी, जैसे दो आर्म्स के ऊपर, लेफ्ट लेग के ऊपर और चेस्ट वाले रीजन पे ये इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। और जो पास थ्रू अ स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर, एक मशीन आपने नोटिस की होगी, वहाँ गैल्वेनोमीटर है जिसके अंदर ये क्या है प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से अटैच ये गैल्वेनोमीटर है जिससे ये इलेक्ट्रिक इवेंट्स की रिकॉर्डिंग की जाती है। जो एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो 5 वेव शो करेगा और वो 5 वेव्स होती हैं P, Q, R, S एंड T वेव्स। इन्हें भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द पॉजिटिव वेव, जिसमें हम लेते हैं P, R और T वेव्स को। ये अभी समझाती हूँ बेटा किन बेसिस पे है। और नेगेटिव वेव्स हैं दो, Q एंड S वेव्स। एक बेस लाइन है, एक पर्टिकुलर लाइन है, उससे अगर ऊपर की साइड ये वेव्स हैं तो उन्हें हम पॉजिटिव वेव कहते हैं, और नीचे की साइड अगर हैं तो नेगेटिव वेव्स कहा जाता है। फिर ऐसी होती है ईसीजी रिपोर्ट। इसमें ये देखो PRT, ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन से ऊपर है PRT, उन्हें नाम दिया पॉजिटिव वेव। जो बेस लाइन से नीचे है उन्हें नाम दिया QS, नेगेटिव वेव। P क्या शो करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सच ध्यान रखना है। डीपोलराइजेशन ऑफ SA नोड, कि SA नोड में फंक्शनिंग होनी शुरू हो गई, डीपोलराइजेशन हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर गया। देन PQ ये शो कर रहा है ऑरिकुलर सिस्टोल, दैट इज 0.1 सेकेंड जो टाइम लेता है आपके पास।
QRST ये शो कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ AV नोड, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड और बंडल ऑफ हिज और रीपोलराइजेशन ऑफ SA नोड कि SA नोड दोबारा से रेडी हो गया है काम करने के लिए। जो RS और T हैं ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के फेज को शो करते हैं। उसके बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आती है जो शो करती है जॉइंट डायस्टॉल फेज को, जो लेता है 0.4 सेकेंड। सी अगेन, P से क्या डिनोट हुआ कि SA नोड में डीपोलराइजेशन हो गया। P और Q का इकट्ठा फेज क्या शो कर रहा है कि ऑरिकुलर सिस्टोल, यहाँ जो सिग्नल जनरेट हुआ था P के बेसिस पे, उसके बेसिस पे ऑरिकुलर सिस्टोल जो है वो स्टार्ट हो गया है। देन QRST कॉम्प्लेक्स जो है आपके पास वो शो कर रहा है आपके पास डीपोलराइजेशन ऑफ AV नोड और बंडल ऑफ हिज और रीपोलराइजेशन कि इस दौरान जो SA नोड है वो फिर से रीपोलराइज होना शुरू हो गया है। और सिर्फ RST की हम बात करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, डायस्टॉल फेज। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट ECG।